हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। बाल साधना फैमिली की ऑनलाइन क्लासेज में आज हम क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 29 केमिकल कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन, जिसे हिंदी में कहेंगे मानव में रासायनिक समन्वय के टॉपिक डिजीज रिलेटेड थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट पैराथायरॉइड ग्लैंड। हिंदी में कहेंगे पहले को थायराइड ग्रंथि संबंधित रोग, सेकंड को कहेंगे पैराथायरॉइड ग्रंथि। सो फर्स्ट है डिजीज रिलेटेड थायराइड ग्लैंड, ये हिंदी में कहेंगे थायराइड संबंधी रोग। फर्स्ट है इसमें अगर हम देखें हाइपोसिक्रेशन, अल्प श्रावण से कौन कौन से रोग होंगे। फर्स्ट है इसमें गोइटर, इसे घेंगा या गलगंड रोग भी कहते हैं। पहला रोग है घेंगा या गलगंड। देखो सामान्यतः अल्प श्रावण का लिया अपन ने इसमें कि यदि थायराइड ग्लैंड या उसे स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन का अल्प श्रावण होगा तब क्या होगा। देखो सामान्यतः भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड बड़ी होकर फूल जाती है। नेक्स्ट है पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होती है, अतः पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों में, लोगों में यह रोग अधिक होता है। देखो वंस अगेन, थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन के अल्प श्रावण से अनेकों रोग होते हैं मानव में। जो मुख्य डिजीज है, मुख्य रोग है, उनका अध्ययन हम कर रहे हैं। फर्स्ट अगर हम देखें गोइटर, जिसे हिंदी में घेंगा या गलगंड रोग कहते हैं। सामान्यतः यदि भोजन में हम आयोडीन कम लेंगे या ये बोल सकते हैं आयोडीन युक्त भोजन नहीं ग्रहण करेंगे तो ऐसी स्थिति में थायराइड ग्लैंड प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाती है, कार्य नहीं कर पाती है, जिससे उसका आकार बढ़ जाता है, फूल जाती है। ऐसी स्थिति में गला भी फूल जाता है, थ्रोट पार्ट भी फूल जाता है। सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में जो व्यक्ति पाए जाते हैं उनमें ये रोग अधिक पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की कमी होती है। नेक्स्ट जो रोग है वो है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो डिजीज मुख्य रोग है हाशीमोटो
रोग। देखो सामान्यतः यदि थायराइड ग्लैंड या थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्रावन होता है, उसके उपचार हेतु थायरोक्सिन हार्मोन का अल्प स्रावन होने के कारण यदि व्यक्ति द्वारा कोई भी उपचार लिया जाता है, कोई भी मेडिसिन ली जाती है, वो मेडिसिन बाहर से अंदर प्रवेश हो रही है यानी एंटीजन की भूमिका में रहती है, तो मानव की देह उसे एंटीजन समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है। वो एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर उसे किल कर देती है। वंस अगेन, थायरोक्सिन के अल्प स्रावन से ली जाने वाली मेडिसिन या उपचार के लिए ली जाने वाली मेडिसिन को देह एंटीजन समझकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना लेती है सुरक्षा के लिए, और वो एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड पर अटैक कर उसे नष्ट कर देती है। अतः इसे थायराइड ग्लैंड की आत्महत्या या सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं। यह ऑटो इम्यून डिजीज है, ये बोल सकते हैं। यह अल्पस्राव के उपचार में ली जाने वाली मेडिसिन यानी औषधि को शरीर द्वारा एंटीजन बाह्य पदार्थों को बोलते हैं जो मानव की देह में चाहे सजीव हो से निर्जीव। एंटीजन हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिजन। एंटीजन के रूप में पहचान कर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण होता है, यह किया जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण कर निर्माण वंस अगेन एंटीबॉडी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है, ये एंटीबॉडी थायराइड ग्लैंड को नष्ट कर देती हैं, जिसे सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड कहते हैं। सुसाइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, ये हिंदी में बोलेंगे थायराइड ग्रंथि की आत्महत्या कहते हैं। नेक्स्ट है, यह स्व प्रतिरक्षा रोग है। स्व का अर्थ है मानव की देह कुछ बार स्वयं के अंगों को ही नष्ट करने लगती है, उसे ऑटोइम्यून डिजीज, आगे इम्यून सिस्टम के चैप्टर में डीपली हम पढ़ेंगे। स्व प्रतिरक्षा रोग है, तो ये ध्यान कर लेना कि स्व प्रतिरक्षा रोग का एक एग्जाम्पल वहाँ डिटेल में आ जाएगा कि कुछ बार मानव की स्वयं की कोशिकाएं या टिश्यूज, सामान्यतः सेल्स या मानव की देह में निर्मित एंटीबॉडी स्वयं के अंगों को, ऊतकों को या सेल्स को नष्ट कर देती हैं, उसे ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिनिज्म, औटुवामनता बोलते हैं। क्रिटिनिज्म सामान्यतः बच्चों में अल्पस्राव के कारण शारीरिक व मानसिक वृद्धि मंद हो जाती है तथा बच्चे बौने रह जाते हैं एवं
हाथ पांव बेडौल हो जाते हैं, कोई निश्चित शेप नहीं है। ऐसे बच्चों को क्रीटिन्स कहते हैं। ऐसे बच्चों को क्रीटिन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे? क्रीटिन्स। ये सब ध्यान में रखना, आपको पूछा जा सकता है कि क्रीटिन्स क्या है। कि थायरोक्सिन के अल्प स्रावन से या चाइल्ड स्टेज में थायरोक्सिन के अल्प स्रावन से शारीरिक मानसिक वृद्धि रुक जाती है, हाथ पांव बेडौल हो जाते हैं, बच्चे बोने हो जाते हैं। उन बोने बच्चों को क्या बोलते हैं? क्रीटिन्स। नेक्स्ट है मिक्सीडीमा। ये एडल्ट में होता है। यदि एडल्ट में अल्प स्रावन होगा तब क्या होगा? तब ये स्थिति रहती है, मिक्सीडीमा। सामान्यतः क्या बोलेंगे? वेस्को में अल्प श्रावण से, ऊपर वाला था बच्चों में, ये वेस्को में अल्प श्रावण से त्वचा का मोटा होना, ठीक हो जाना। नेक्स्ट है स्मरण शक्ति में कमी, मेमोरी लॉस बोलेंगे। बालों का झड़ना, साथ में तथा जनन क्षमता में कमी आ जाती है। वंस अगेन, यदि एडल्ट में अल्प श्रावण होगा थायरोक्सिन का तो कौन सा रोग होगा? मिक्सोडीमा, जिससे त्वचा मोटी हो जाती है, पीली भी हो जाती है, स्मरण शक्ति में भी कमी आती है, मेमोरी लॉस, बालों का झड़ना, इसके अलावा जनन क्षमता में भी कमी आती है। नेक्स्ट है हाइपर सिक्रेशन, इसे बोलेंगे अति श्रावण। यदि थायरोक्सिन का अधिक श्रावण होगा तब सामान्यतः फर्स्ट रोग है प्लूमर, या हिंदी में भी बोलेंगे प्लूमर रोग। देखो, सामान्यतः अधिक श्रावण होगा तो ऐसी स्थिति में जगह जगह गांठें बन जाती हैं। इसमें थायराइड ग्लैंड में जगह गांठें बन जाती हैं, यानी ट्यूमर का निर्माण हो जाता है, उसे प्लूमर रोग बोलते हैं। दूसरा है ग्रेव रोग, ये इसको बोलते हैं ग्रेवी रोग। यह भी सामान्यतः किससे होगा? अति श्रावण से होगा। इसके कारण इसमें ग्रंथि फूल जाती है, ध्यान रखना। थायराइड ग्लैंड फूल जाती है। फूल और किस में जाती है? अल्प श्रावण में भी फूलती है। किस, उसमें कौन सा रोग होता है? गोइटर रोग होगा। अति श्रावण से भी फूल जाती है, उसे ग्रेवी रोग बोलते हैं। तीसरा जो मुख्य डिजीज है इसका, वो है एक्जोथैलेमिक डिजीज। एक्जोथैलेमिक डिजीज हिंदी में बोलेंगे नेत्रोंदसेंद रोग। देखो, एक्जो का अर्थ है एक्सटर्नल, यानी बाहर की ओर। थैलेमिक का अर्थ है आई, यानी इस विकार में, इस रोग में व्यक्ति की आंखें बाहर की ओर निकलने लग जाती हैं, व्यक्ति डरावना लगता है। इस रोग में नेत्र गोलक आई की संरचना में आएगा, ये में श्लेष्मा जमा हो जाने से नेत्र गोलक बाहर की ओर आ जाते हैं। यही शब्द आ रहा एक्सटर्नल आई, यानी आई का बाहर आना, जिसे नेत्रोद सेंध या नेत्रोदसेंदी रोग कहते हैं।
रोग कहते हैं। दूसरा क्या है, इसमें व्यक्ति डरावना नजर आता है, इसमें व्यक्ति डरावना, इसमें व्यक्ति की दृष्टि डरावनी व घूरती हुई सी प्रतीत होती है। ये सामान्यतः इसके विशेषता बोल सकते हो या लक्षण, प्रतीत होती है। नेत्रोत्सेंद्र रोग बोलते हैं। नेक्स्ट है पेरा थायराइड ग्लैंड। देखो सामान्यतः इसको हम ड्रा करें, ये है श्वास नली, क्या बोलेंगे, ट्रेकिया, श्वास नली। ये है लेरिंग्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, स्वर यंत्र। ये ग्लैंड्स हैं थायराइड, ये हैं इस्थमस, ये अंदर हैं पुट्टक कोशिकाएं, फोलिकुलर सेल बोलते हैं इन्हें, इनमें उपस्थित होती है ये पैराथायराइड, इनको बोलेंगे पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्लैंड। इसके अलावा सीरिंग इसमें पाए जाते हैं, ट्रेकिया में वायु के अभाव में ये पिचक सकती है। तो ये वाला है फिगर ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड। देखो फर्स्ट ओरिजिन कैसा आएगा, एंडोडर्मली आएगा। संख्या 1 2 3 4 यानी 2 पेयर होती है। पहला अगर हम देखें ओरिजिन एंडोडर्मल, यह बोल सकते हैं एंडोड्रम जनन स्तर से, सबसे आंतरिक जनन स्तर से। देखो नेक्स्ट है संख्या कितनी है, 2 पेयर यानी 4। दूसरा है स्थिति, रेड कलर ले लेते हैं रंग, ये है लाल, उस थायराइड का आया था पिंक यानी रेड कलर की होती है। नेक्स्ट है लोकेशन या पोजीशन, थायराइड ग्लैंड में तथा प्रत्येक लोब, ये लोब हैं दोनों, लोब में 2-2 होती है। नेक्स्ट है अगर हम हार्मोन देखें, हार्मोन का नाम है पैराथोर्मोन, अन्य नाम है कोलिप। ये नाम ध्यान में भी रखना भाई, अच्छा नाम है क्योंकि वैज्ञानिक के नाम पे रखा गया है। पूछा भी जाता है कि कोलिप हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है, पैराथायराइड। कोलिप का हार्मोन या कोलिप हार्मोन किससे, पैराथायराइड ग्लैंड से। नेक्स्ट है कार्य इसका, कोलिप हार्मोन का कार्य सामान्यतः कैल्सिटोनिन के विपरीत कार्य करता है। ये ध्यान रख लेना, यह है फोस्फेट के उत्सर्जन यानी निष्कासन बोल सकते हो, वह किडनी, आंत से कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है। यह बोल सकते हैं रक्त में
फॉस्फेट व कैल्शियम का नियमन करता है। दूसरा है विटामिन डी का निर्माण कर अस्थि निर्माण को प्रेरित करता है। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रेशन। फर्स्ट हाइपोसिक्रेशन ऑफ कोलिफॉर्मोन। यदि जितनी मात्रा स्रावित हो रही है उससे यदि अल्प श्रावण होगा तब कौन सा रोग होगा? तो उस रोग का नाम है टिटेनी रोग, या उसको बोलते हैं हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी। ये रोग भी ध्यान में रखना है। टिटेनी रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? पैराथाइड से। हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी डिजीज का नाम है। यह है, ध्यान रखना, इससे कैल्शियम की मात्रा में कमी, अपोजिट हो जाएगा कमी। फॉस्फेट को क्या कर रहा था अभी? उत्सर्जन। तो फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि, वह फॉस्फेट की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट है जिससे मांसपेशियों में जकड़न, ऐंठन, के दौरे पड़ने लगते हैं। ये सामान्यतः इसके सिम्टम्स हैं। मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, दौरे पड़ने लगते हैं, ऐंठन हो जाती है। दूसरा है हाइपर सिक्रेशन ऑफ कोलिप, या इसको क्या बोल सकते हैं? पैराथॉर्मोन हॉर्मोन्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? अति श्रावण, यानी सामान्य से अधिक श्रावण होने पर। देखो सामान्यतः कार्य क्या कर रहा है? ये फॉस्फेट का उत्सर्जन करता है, कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करता है, तो ये अधिक होगा। देखो अति श्रावण से कैल्शियम बोन्स में, क्योंकि पाया कहाँ जाता है? अस्थियों में पाया जाता है। अस्थियों से विघटित होकर रक्त में आ जाता है। रक्त में आ जाता है तो क्या हो जाता है? अस्थियों में कमी हो जाती है। इससे अस्थियों में तो बोलेंगे हाइपोकैल्सीमिया, ब्लड में क्या बोलेंगे? इसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं, ध्यान कर लेना। ब्लड में कैल्शियम की मात्रा का बढ़ना हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इसे हाइपरकैल्सीमिया कहते हैं। इससे बोन्स यानी अस्थियां कोमल सॉफ्ट हो जाती हैं, खोखली यानी पोर बन जाते हैं अंदर, वह बंगूर हो जाती है, जिससे ओस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। ओस्ट का अर्थ है अस्थि, पोरोसिस का अर्थ है पोर होना, रोग हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं?
पोरोसिस, ध्यान कर लेना, पोरोसिस का अर्थ है पोर यानी छिद्र, किस में हो जाते हैं, अस्थियों में छिद्र हो जाते हैं। वंस अगेन नेक्स्ट टॉपिक लिया है पैराथायरॉइड ग्रंथि। पहला है ओरिजन, ओरिजन में ये थायराइड की तरह एंडोडर्मल होती यानी आंतरिक जनन स्तर से इसका निर्माण होता है। संख्या 2 पैर। कलर कैसा होता है, लाल। देखो 1 2 3 4 थायराइड ग्लैंड के अंदर स्थित है, दोनों लोब में 2 हैं। हार्मोन पेराथ हार्मोन है, कोलिफ हार्मोन होता है। कोलिफ हार्मोन या पेराथ हार्मोन का कार्य क्या है, फॉस्फेट के उत्सर्जन को प्रेरित करना, कैल्शियम के अवशोषण को प्रेरित करना। इसका तो देह का निष्कासन करेगा, इसका अवशोषण करेगा। विटामिन डी का निर्माण भी करता है, अस्थियों के निर्माण को भी प्रेरित करता है, क्योंकि अस्थियों से संबंधित विटामिन डी है। अल्प श्रावण होगा तो ऐसी स्थिति में कैल्शियम का तो अवशोषण नहीं होगा, वो फॉस्फेट की देह में क्या हो जाएगी, मात्रा बढ़ जाती है, जिससे मांसपेशियां जकड़ित हो जाती हैं, ऐंठन के साथ दौरे पड़ते हैं। उस रोग को बोलते हैं टिटेनी रोग। यदि अति श्रावण होगा, अति श्रावण की स्थिति में क्या बोलेंगे, कैल्शियम अधिक विघटित होगा, बोन से अधिक